गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पैडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज थ्रू लैंग्वेज क्लब रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बता दूं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है हमारी थ्रू लैंग्वेज थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज। और जो एक्टिविटीज है इसके अंदर थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज क्लब रिलेटेड टू लैंग्वेज टीचिंग। ये हमारा टॉपिक है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज थ्रू लैंग्वेज क्लब रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अब जो हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे लैंग्वेज क्लब्स होते हैं उसके अंदर जो क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है जो हमारे टीचिंग को इफेक्टिव बनाती है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और प्रॉपर यूज़ ऑफ लेजर टाइम इज़ एन आर्ट। अगर हम एक प्रॉपर लेजर टाइम जो होता है हमारा फ्री टाइम जो होता है उसको यूज़ करना भी एक आर्ट होता है, यानी कि उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं वो एक तरह से हमारे लिए एक आर्ट का काम करती। लर्निंग ऑफ दिस आर्ट इज़ वेरी नेसेसरी। जो लर्निंग है इस आर्ट की जो हम लर्निंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत आवश्यक है। ड्यू टू राइट सिलेक्शन ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज़ एंड इट्स प्रॉपर यूज़ मेक द चाइल्ड अनेबल इट्स डेवलपिंग हिज हॉबी। यानी कि जो ड्यू टू राइट सिलेक्शन, यदि हम इसका राइट सिलेक्शन नहीं करते को करिकुलम एक्टिविटीज़ का इसका प्रॉपर यूज़ नहीं करते तो चाइल्ड के अंदर जो उसकी हैबिट होती है जो उसकी हॉबी है वो डेवलप नहीं कर पाएगा एक स्टूडेंट, यदि हम एक सिलेक्शन नहीं करते हैं अच्छी को करिकुलम एक्टिविटीज़ का हमारी टीचिंग के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे दिस एक्टिविटीज़ डेवलप हिज इंटरेस्ट एंड मेक देम बॉडी इन प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब क्या होता है कि ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती है उससे क्या होता है विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। वो खेल में और स्पोर्ट्स में भाग लेने की कोशिश करता है या भाग लेता रहता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मोइनुद्दीन। अब प्रोफेसर मोइनुद्दीन जो है उन्होंने क्या कहा है, द लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस एक्टिविटीज इज दस द कन्वर्ट्स द लेजर आफ्टर स्कूल लाइफ फ्रॉम कर्स इनटू अ ब्लेसिंग। यदि हम को करिकुलम एक्टिविटीज़ को हमारी टीचिंग के अंदर यदि हम शामिल करते हैं तो क्या होता है कि जो बच्चों का जो लेजर टाइम है वो वरदान साबित हो जाता है आफ्टर स्कूल, क्योंकि हम स्कूल से ही विद्यार्थी में जो लेजर टाइम है उसको कैसे स्पेंड करना है या उसका कैसे यूटिलाइज करना है ये यदि हम उसको सिखा देते हैं तो लेजर टाइम जो उसके लिए एक अभिशाप भी बन सकता है। तो आफ्टर स्कूल वो एक वरदान भी साबित हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि हम उसे कोर करिकुलम जो एक्टिविटीज़ हमारी हम जो डेवलप करने जा रहे हैं उन सबको हम उसके अंतर्गत शामिल कर देंगे तो विद्यार्थी लेजर टाइम को कैसे यूज़ करना है वो सीख जाएगा। डूइंग फिजिकल वर्क गिव्स देम प्लेजर। यानी कि जो फिजिकल वर्क हम उनसे करवाते हैं वो उनको प्लेजर देता है। दस द स्टूडेंट्स एंजॉय enjoying of doing work with their own hands and learn a new concept। तो क्या होगा, स्टूडेंट एंजॉय करेंगे डूइंग विद देयर ओन वर्क, यानी खुद का वर्क खुद का काम खुद करेंगे और फिजिकल जो एक्टिविटीज़ है वो करेंगे और इसका न्यू कॉन्सेप्ट उनको मिलेगा और इस चीज़ को वो लोग एंजॉय भी करेंगे। दस वी कंसीडर that co-curriculum activities are very useful for developing the students career in all respect। तो फिर हम क्या करेंगे, जो ये सारी co-curriculum activities है ये हम बहुत ज़्यादा उपयोगी मानेंगे एक विद्यार्थी के हर तरह के डेवलपमेंट के अंतर्गत। दस दिस एक्टिविटीज़ आर सप्लीमेंट टू द करिकुलम। ये जो जितनी भी को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है ये सप्लीमेंट होती है ये करिकुलम के अंदर, मतलब पाठ्यक्रम के अंदर एक सप्लीमेंट का काम करती है। फिर क्या है, हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ है जो कि हमारे जो डेवलप कर सकती है स्टूडेंट को करिकुलम एक्टिविटीज़ कौन कौन सी जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ उसको दे सकती है। तो पहली क्वालिटी वो है डेवलपमेंट ऑफ इक्विवेलेंट पर्सनैलिटी। डेवलपमेंट ऑफ
डेवलपमेंट ऑफ इक्विवेलेंट पर्सनैलिटी, यानी कि समांतर जो इक्विवेलेंट उसकी पर्सनैलिटी उसका डेवलपमेंट होता है को करिकुलम एक्टिविटीज के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा हेल्पफुल इन एक्सप्लेनेशन, हेल्पफुल इन एक्सप्लेनेशन, किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन करना हो तो उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत हेल्पफुल होती है। फिर हमारा प्रैक्टिस यूज ऑफ प्रैक्टिस यूज ऑफ, यानी जो प्रैक्टिस देती है किसकी देती है, यूज ऑफ द प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग, यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने के प्रिंसिपल के अभ्यास के अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, यानी करके कार्य सीखने पर जो जोर देती है वो करिकुलम एक्टिविटीज देती है। क्रिएटिविटी ऑफ गुड हैबिट्स, नेक्स्ट है इसका क्रिएटिविटी ऑफ गुड हैबिट। नेक्स्ट जो है ये अच्छी हैबिट्स जो है उसको क्रिएट करने में हेल्प करती है। ट्रेनिंग ऑफ सोशलिटी एंड सिटीजनशिप, ट्रेनिंग ऑफ सोशलिज्म एंड सिटीजनशिप। नेक्स्ट है हमारा, यानी कि उनके अंदर जो अच्छा नागरिक बनने की और जो सामाजिक जो गुण होते हैं वो डेवलप करती है। फिर प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये लेजर टाइम का यूटिलिटी करना हमें सिखाती है, तो जाहिर सी बात है जो टाइम है उसका प्रॉपर हमें यूज सिखाएगी। डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, इसके अंदर आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, यानी लीडरशिप की क्वालिटी आ जाती है। एक विद्यार्थी अपने दल को लीडर करना, उसका नेतृत्व करना सीख जाता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन, विद्यार्थी में डिसिप्लिन की, अनुशासन की भावना स्वतः ही विकसित हो जाती है। यानी कि जो आज जो हमने पढ़ा था वो था रिक्रिएशनल एक्टिविटीज थ्रू लैंग्वेज क्लब रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि जो लैंग्वेज क्लब्स द्वारा जो भी को करिकुलम एक्टिविटीज बनाई जाती है, करवाई जाती है, तो उसका क्या उपयोग होता है, किस तरह से वो विद्यार्थी के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो प्रॉपर यूज ऑफ लेजर टाइम इज एन आर्ट, लर्निंग इज दिस आर्ट इज वेरी नेसेसरी ड्यू टू राइट सिलेक्शन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज एंड इन प्रॉपर यूज मेक द चाइल्ड अनेबल टू डेवलपिंग हिज हॉबी, यानी कि जो लेजर टाइम होता है उसका उपयोग करना में को करिकुलम एक्टिविटी सिखाती है और को करिकुलम एक्टिविटी बताती है कि लेजर टाइम का उपयोग करना भी एक आर्ट होता है और उसको कैसे उपयोग करना चाहिए। और यदि हम सही सिलेक्शन नहीं करते हमारी को करिकुलम एक्टिविटीज़ का, तो वो विद्यार्थी को उसकी हॉबी डिसाइड करने में या डेवलप करने में सहायता नहीं करती है। दिस एक्टिविटीज डेवलप हिज इंटरेस्ट एंड मेक देम गुड इन प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वो विद्यार्थियों को हॉबी डिसाइड करने में हेल्प करती है, उसके साथ साथ ही उनका ध्यान गेम्स की तरफ भी करती है। जैसे प्रोफेसर मोइनुद्दीन ने कहा है कि द लास्ट बट सर्टेनिटी नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ दिस एक्टिविटी इज दस द कन्वर्ट्स लेजर आफ्टर स्कूल लाइफ फ्रॉम कर्स इनटू अ ब्लेसिंग, यानी कि यदि हम एक अच्छे से करिकुलम एक्टिविटीज अगर हम उसके अंदर डेवलप करते हैं किस तरह से उसे यूज़ करना है, तो विद्यार्थी स्कूल के बाद में भी लेजर टाइम को अच्छे से यूज़ करना सीख जाता है और यही लेजर टाइम उसके लिए अभिशाप की जगह वरदान भी बन जाता है। डूइंग फिजिकल वर्क गिव्स देम प्लेजर, यानी कि विद्यार्थियों को जो हम फिजिकल वर्क कराते हैं वो उनको हेल्प करता है, मतलब उनको प्लेजर देता है यानी कि उनको आनंद देता है। इसलिए हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा
जोर देना चाहिए। जैसा कि बताया गया है कि स्टूडेंट्स कहाँ से सीखते हैं, प्रिंसिपल है उनका लर्निंग बाय डूइंग। तो जो फिजिकल वर्क होता है यानी कि लर्निंग करते हैं वो सीखते हैं, डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। तो फिजिकल वर्क उन्हें लेजर प्रदान करता है, प्लेजर प्रदान करता है। दस द स्टूडेंट्स एंजॉय ऑफ डूइंग वर्क विद देयर ओन हैंड्स एंड लर्न न्यू कॉन्सेप्ट। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को खुद के हाथों से वो कार्य को करना सीखते हैं और यही चीज उनको नया कॉन्सेप्ट प्रदान करती है। दस द को करिकुलम एक्टिविटीज, ऑल दैट को करिकुलम एक्टिविटीज आर वेरी यूजफुल फॉर डेवलपिंग द स्टूडेंट्स करियर इन ऑल रेस्पेक्ट। तो ये जितनी भी को करिकुलम एक्टिविटीज होती है वो हर क्षेत्र में विद्यार्थी का हर प्रकार का डेवलपमेंट करने में सहायता करती है। कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो उसके अंदर डेवलप होती है, वो है डेवलपमेंट ऑफ इक्विवेलेंट पर्सनैलिटी। उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, हेल्पफुल इन एक्सप्लेनेशन एनी काइंड ऑफ, if he need any kind of explanation, the co-curriculum activities are helping in this। फिर practice the use of principle learning by doing। जो learning by doing वाला प्रिंसिपल है वो यहाँ पर वो सिद्धांत भी उनके विद्यार्थियों के अंदर डेवलप होता है। क्रिएटिविटी ऑफ गुड हैबिट्स, उनके अंदर गुड अच्छी अच्छी आदतों का डेवलपमेंट हो जाता है। ट्रेनिंग ऑफ सोशियलिटी एंड सिटीजनशिप, जो सामाजिकता के गुण होते हैं वो डेवलप होते हैं उनके अंदर। और प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, जैसे लेजर टाइम का अगर वो उपयोग करना सीख जाते हैं तो उन्हें पता है कि हमारे टाइम का उन्हें कैसे यूज़ करना, तो प्रॉपर टाइम का जो प्रॉपर यूज़ है वो करना सीख जाते हैं। फिर है हमारा डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, विद्यार्थियों में लीडरशिप की भावना, नेतृत्व की भावना विकसित होती है, साथ ही साथ अनुशासन की भावना का भी विकास होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज थ्रू लैंग्वेज क्लब रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। कल हम जो पढ़ेंगे वो है फेयर और एग्जीबिशन, यानी कि कौन कौन सी को करिकुलम एक्टिविटीज़ है जिन्हें, ये तो सिर्फ को करिकुलम एक्टिविटीज़ का एक परिचय था जिसके अंतर्गत ये बताया गया था कि उससे क्या होता है और कौन कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप होती है। अब कौन कौन सी को करिकुलम एक्टिविटीज़ है जिन्हें हमें हमारे टीचिंग के अंदर शामिल करना चाहिए। तो कल हम फेयर एंड एग्जीबिशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।